हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज की क्लास में अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमें पता है, हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, और जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट सीखेंगे। पहले होता क्या है, हम ये भी देखेंगे कि इंटरेस्ट चार्ज क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और फिर देखेंगे हम कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हमें इसके अंदर बताए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आए हैं। आप लास्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें भी कई बार क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इसमें से पूछे गए हैं। और साथ ही साथ आप जानते हो, फुल फ्लैज क्वेश्चन जो भी आते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उसमें तो ये टॉपिक जो है आता ही आता है, मोस्टली आता ही आता टॉपिक है ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। चलिए हम पूरे मन के साथ में आज की क्लास को अटेंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का एक नया टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर मेरे साथ में आप हेडिंग डाल लीजिए टॉपिक की। टॉपिक का नाम क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टॉपिक नंबर हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर क्या है, ये हमारा 4 है, टॉपिक नंबर 4। और इसका नाम है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। सबसे पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ड्राइंग्स होती क्या है। हालांकि हमने क्लास 11th में भी ये पढ़ा है कि ड्राइंग्स किसे कहा जाता है, क्लास 12th में भी हमने पिछली क्लासेस में भी समझ लिया है कि ड्राइंग्स क्या होती है। लेकिन एक बार मैं आपको इसमें कुछ और भी बात है, तो मैं पूरी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ इसकी क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। और फिर ड्राइंग्स की जो पूरी डेफिनेशन है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस में ऑनर अमाउंट विड्रॉन करता है, अमाउंट निकाल लेता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स का ये बिजनेस है। इस बिजनेस में से मिस्टर एक्स क्या करते हैं, कुछ पैसा विड्रॉन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं ये, कुछ पैसा विड्रॉन कर लेते हैं। लाइक मान लो 10,000 रुपीज़ विड्रॉन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम अकाउंटिंग वर्ड्स में ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऑनर है बिजनेस का वो हमेशा अमाउंट ही विड्रॉन करेगा। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है, क्या ऐसा कहीं मेंशन है, कोई कंपलसरी है कि जो ऑनर है वो हमेशा कैश ही विड्रॉ करेगा या अमाउंट ही विड्रॉ करेगा? ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि इसका व्यापार है फर्नीचर का, मान लीजिए फर्नीचर में डील करता है, तो हो सकता है कि ये एक फर्नीचर खुद ले जाए और अपने घर पर यूज़ कर ले, या हो सकता है किसी रिलेटिव्स को दे दे। यानी कि पर्सनल यूज़ करने के लिए कैश भी निकाल सकता है और साथ ही साथ फर्नीचर भी निकाल सकता है। यानी कि कोई एसेट भी निकाल सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई एसेट भी निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है फॉर हिज पर्सनल यूज़। एसेट को यहाँ पे कहा जाता है स्टूडेंट काइंड। क्या कहते हैं इसको हम, काइंड। तो ये वर्ड आप याद रखना, ये नया वर्ड है आपके लिए। आपकी क्लास 12th में जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। जब आप कंपनी अकाउंट करोगे तो वहाँ भी ये वर्ड आएगा, काइंड। तो काइंड का मतलब होता है कोई वस्तु से, कोई एसेट से। तो ऑनर के पास ऑप्शन है, वो अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है या कोई काइंड भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है ना, जो भी विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। उसको क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स कहते हैं। वेरी गुड। तो ये बिल्कुल सिंपल ड्राइंग्स का मतलब है। अब हम ये समझते हैं कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज क्यों किया जाता है पार्टनर्स के। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ड्राइंग्स के दो टाइप होते हैं। पहले ड्राइंग्स के दो टाइप्स को जब हम डिटेल में समझेंगे तब हमें ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से कि कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फिर से सुनिएगा, ड्राइंग्स के दो टाइप है स्टूडेंट, और ड्राइंग्स के जो दो टाइप हैं उनमें से कौन सी ड्राइंग है जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और किसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं। तो पहले तो हम टाइप समझ लेते हैं ताकि ड्राइंग्स का डिटेल एनालिसिस हो जाए, उसके बाद हम फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, तो मेरे साथ में आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइंग। मेरे साथ में यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो ड्राइंग्स है ये दो टाइप की हो सकती है।
पहला टाइप का नाम है इसका ड्राइंग्स अगेंस्ट। ड्राइंग्स किसके अगेंस्ट हो सकती है? ड्राइंग्स हो सकती है कैपिटल के अगेंस्ट। स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आराम से इस टॉपिक को कराऊंगा और आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है और समझना है, ठीक है ना। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और सेकंड है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए ड्राइंग्स कैपिटल के अगेंस्ट भी कर सकता है कोई ऑनर, यहाँ पे हम पार्टनर कहते हैं ऑनर को, या फिर वो ऑनर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी कर सकता है। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना जरूरी है, ये दो टाइप है क्या। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मीनिंग क्या है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, पहले ये क्लियर करते हैं। देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि जब पार्टनर, मान लेता हूं यहां पर हैं मिस्टर शाद, और मिस्टर शाद अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से, अपने कैपिटल अकाउंट में से, मान लेते हैं इनके कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं और इस 1,00,000 रुपए में से ये 20,000 रुपीज विड्रॉन कर लेते हैं, ठीक है ना। इन्होंने 20,000 विड्रॉन कर लिए, तो इसको हम कहेंगे कि शाद ने ड्राइंग्स करी है, लेकिन किसके अगेंस्ट करी है? ड्राइंग्स करी है कैपिटल के अगेंस्ट। इस ड्राइंग्स को कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पहली बात क्लियर है। और ऐसी ड्राइंग्स को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही डील करते हैं स्टूडेंट। ऐसी ड्राइंग को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही डील करते हैं। जैसे ही आप शाद का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, जैसे ही आप शाद का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओपनिंग जितनी भी कैपिटल है, ठीक है ना। आप इसको पिछली क्लासेस में अच्छे से समझ ही चुके हो। तो यहाँ आप लिखते हो बाय बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी? 1,00,000 रुपए है, इनके खाते में पड़ा हुआ है ये 1,00,000 रुपए। इसमें से आप 20,000 रुपए विड्रॉ कर लेते हैं शायद यहाँ पर। तो विड्रॉ करने पर इनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। बढ़ाने पे हम क्रेडिट करते हैं, तो घटाने पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये माइनस होता है, ये इसका प्लस होता है। तो डेबिट हम कर देंगे क्या? टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। वेरी गुड। और यहाँ पे आप लिखोगे 20,000 रुपए। अब इनके कैपिटल अकाउंट में 80,000 रुपए बच जाएंगे, ठीक है ना। 1,00,000 में से 20,000 निकाल लिए तो 80,000 रुपए का बैलेंस सीडी बच जाएगा। तो इसमें आपने एक बात समझी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का क्या मतलब होता है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हम डील किस अकाउंट से करते हैं? कैपिटल अकाउंट से करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, उसी में ही डेबिट कर दिया जाता है। ओके है यहाँ तक की बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप है ड्राइंग्स का वो है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको बहुत ध्यान से समझेगा, इसको मैं नीचे यहाँ पर समझाता हूँ, आराम से ध्यान से इसको समझेगा। देखिए सेकंड टाइप है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक है मिस्टर एक्स पार्टनरशिप फर्म में, एक सेकंड, यहाँ है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, ठीक है। ये दो पार्टनर हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप डीड में एग्रीड रेशो जो तय की गई है वो है 3:2, ठीक है, 3:2 है। तो एक्स का कितना शेयर हुआ? 3/5 हुआ, और वाई का कितना हुआ? 2/5 हुआ। यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अपने पार्टनरशिप फर्म में खूब मेहनत कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इनका बिजनेस खूब ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि हमें इस साल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 31 मार्च 2000, आपको पता है 31 मार्च को हर बारी फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, और एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, करेक्ट। तो मान लीजिए इन्होंने अनुमान लगाया कि हमें जो पिछली साल में इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इस साल हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और इन्होंने अनुमान लगाया कि 5,00,000 रुपए का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मिस्टर एक्स के पास 5,00,000 रुपए में से कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइट है कि ये विड्रॉ कर सकते हैं 31 मार्च से पहले पहले? देखो ये कर सकते हैं। मिस्टर एक्स इस 5,00,000 के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से विड्रॉन अमाउंट कुछ कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम कर सकते हैं मिस्टर एक्स? आप कहोगे कि 3/5 कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इनका जो मैक्सिमम राइट है पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट के अगेंस्ट वो कितना है, वो है 3/5 का। मैक्सिमम राइट 3/5 का है। इससे ज़्यादा की ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये निकल के आएगा 3 लाख रुपए, और मिस्टर वाई का कितना निकल के आएगा, 2 लाख रुपए निकल के आएगा। ठीक है, ये इनका मैक्सिमम से मैक्सिमम राइट है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करने का। ऐसी ड्राइंग्स को स्टूडेंट कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसी ड्राइंग को कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये बात हमने यहाँ पे क्यों समझी कि इसका इतना राइट है, इसका इतना राइट है, इसके पीछे एक रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिस्टर एक्स 3/5 की ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप मुझे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है, करेक्ट। 31 मार्च को कैलकुलेट होगा और मिलेगा, ये 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना। लेकिन मैं मान लेता हूं कि इसमें से मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स कर ली, 1 लाख रुपए विड्रॉन कर लिए। और पता है ये कब विड्रॉन करे इन्होंने, ये करे हैं 1 अगस्त को, ठीक है। 1 अगस्त को करें, कोई भी साल चल रहा है, साल आप ले सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली डेट और मंथ की बात कर रहा हूँ। तो 1 अगस्त को इन्होंने 1 लाख रुपए की विड्रॉन कर लिए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, 31 मार्च को जो प्रॉफिट मिलना है उसमें से अगर 1 लाख रुपए मिस्टर वाई ने पहले ही निकाल लिए हैं, कब निकाल लिए, 1 अगस्त को निकाल लिए, तो क्या फर्म का ये राइट नहीं बनता कि वो इसकी ड्राइंग्स पर, जो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करे? बताइए हाँ के ना। बिल्कुल बनता राइट, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी पर्सन से अगर लोन भी लेते हैं तो वो भी तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर कोई पार्टनर टाइम से पहले ही ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर लेता है, विड्रॉन कर लेता है अमाउंट, तो बिल्कुल लॉजिक बनता है, सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया ही जाएगा। और इंटरेस्ट चार्ज कौन करेगा, पार्टनरशिप फर्म करेगी। और किसके ऊपर करेगी, पार्टनर के ऊपर करेगी। तो एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हो जाती है, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह का खर्चा है या लॉस है उसके लिए। इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब आगे की बात सुनिएगा ध्यान से। ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, इसी के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट and not on ड्राइंग्स अगेंस्ट, किसके ऊपर नहीं किया जाता है स्टूडेंट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता है, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। आपको ध्यान होगा हमने पिछली वीडियोस में ये बात समझी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जब भी होती है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता है। किसके ऊपर होता है, हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने ये बात अच्छे ढंग से समझ ली है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों कैलकुलेट किया जाता है, चार्ज क्यों किया जाता है, और साथ ही साथ कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो स्टूडेंट इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बिल्कुल बेसिक और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम आगे की बातों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया, चलिए वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन हमारे मन में ये अराइज होता है, कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, नॉट कैपिटल ऑन प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए अब हम इसको सीख लेते हैं। तो मेरे साथ में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए,
और हेडिंग क्या रहेगी अब नए टॉपिक की, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और कौन सी ड्राइंग स्टूडेंट्स? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी गुड। तो अब हम ये नया क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत अच्छे अच्छे मेथड हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड को स्टार्ट करेंगे। मैं कोई मेथड का नाम नहीं बता रहा आपको, पहले नंबर नामकरण हम अपने आप से कर लेंगे। पहले सीधा काम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और उसी के साथ साथ में हम नाम भी सीख जाएंगे कि उस मेथड का नाम क्या है। सिंपली देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप मुझे बता दोगे कि हमें पार्टनर की ड्राइंग्स बता दीजिए कि कब कब पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है अगेंस्ट प्रॉफिट, और हमें ये बता दीजिए कि अमाउंट कितना है। आप मेरे से क्या दो चीज़ें मांगोगे? एक तो मांगोगे कितना अमाउंट विड्रॉन करा है पार्टनर ने और कब कब कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ एक चीज़ और मांगोगे आप कि इंटरेस्ट का रेट भी बता दीजिए, जैसे लाइक 10% होगा या 9% होगा। आपको केवल तीन चीज़ें चाहिए बस, और आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दोगे। यस, बिल्कुल दे दोगे, बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हो। इसी सिचुएशन को मैं एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ सबसे पहले नंबर, और आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, और एग्जाम्पल आपने करना है मेरे साथ में, ठीक है ना। नॉर्मली बिल्कुल कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, जैसा हम बचपन में अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में करा करते थे, वैसी ही कैलकुलेशन यहाँ पे भी करेंगे। चलिए, तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अच्छा एग्जाम्पल है ये, जो सिंपली कैलकुलेशन हमें सिखाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं कि डेट, कब कब उसने ड्राइंग करी है, एक कॉलम इसका आ जाएगा। और साथ ही साथ कितना अमाउंट ड्रॉ करा है, वो अमाउंट ले लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, देखिए एग्जाम्पल बनाते हैं अपने आप से। डेट लेते हैं यहाँ पर 1 मई, मान लेते हैं 1 मई 2020 को इसने अमाउंट विड्रॉ करा है, और ये अमाउंट विड्रॉ करा है 2000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, और ले लेते हैं 1 अगस्त 2020 को 5000 रुपये विड्रॉ करे हैं। अच्छा, और 30 सितंबर 2020 को 2000 रुपये विड्रॉ करे हैं। 31 जनवरी 2020 को 6000 रुपीज़ विड्रॉ करे हैं। और 31 मार्च 2020 को 2000 रुपये विड्रॉ करे हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे डेट ले ली है और कुछ अमाउंट ऑफ विड्रॉल ले लिया है, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है कि ये एक पार्टनरशिप है। इन ए पार्टनरशिप partners are charged interest on drawings. Partners are charged interest on drawings at the rate 15% per annum. एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर्स ने एग्रीड करा हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% से चार्ज करेंगे, ठीक है। और ये जो सारी ड्राइंग्स दे रखी है, मान लेते हैं कि ये एकता ने सारी ड्राइंग्स करी है। ये किसने ड्राइंग करी है? सारी की सारी एकता की ड्राइंग्स है। ये एकता जो है वो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर में एक पार्टनर है। चलिए, अब मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है क्वेश्चन की। आप इसमें अगर मैं बिल्कुल ही नॉर्मल कैलकुलेशन करूं, तो नॉर्मल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? आप क्या कहोगे कि हमें पहले नंबर तो नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने चाहिए, और कब तक के? आप कहोगे अप टू 31 मार्च तक के, 31 मार्च 2021 तक के। और आप फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक एक करके कैलकुलेट कर दोगे। यस, इंटरेस्ट किस रेट से कैलकुलेट करोगे? एट द रेट 15% से कैलकुलेट करोगे। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने मंथ क्यों लिए? मंथ सिंपल सी बात है, 1 मई को अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है 2000 रुपये की, तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक का ही तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप। 1 अगस्त को कर रहे हैं तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 30 सितंबर को कर रहे हैं, 30 सितंबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, करेक्ट।
क्योंकि जब ड्राइंग करी है एकता ने तभी से इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा। और कब तक का लगेगा? 31 मार्च तक का, क्योंकि हम यहाँ पर अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। टोटल इंटरेस्ट हम जान जाएंगे यहाँ तक। चलिए, तो पहला नंबर मंथ कैलकुलेट करते हैं। अगर 1 मई से लेकर 31 मार्च तक का हम मंथ कैलकुलेट करें तो कितना महीना बनता है स्टूडेंट्स? अच्छा, महीना बनेगा, अप्रैल हटा दो, बस पूरे साल में से अप्रैल हटा दो, मई से कैलकुलेट, 11 महीने बनेंगे, तो आसान है बहुत। अच्छा, अगस्त से कैलकुलेट करो जरा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बनते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद सितंबर, यहाँ पे ध्यान रखना, कई बच्चे गलती कर देते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सितंबर कैलकुलेट नहीं करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सिंपली 6 मंथ बन रहे हैं। इसके बाद जनवरी कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे 2 महीने बनेंगे, और मार्च में कुछ भी महीना नहीं बनेगा। चलिए, अब इंटरेस्ट आप क्या करोगे, एक एक करके कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे? देखो, मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताता हूँ। आप नॉर्मली क्या कहोगे कि 2,000 रुपये एकता ने निकाले हैं, तो 2,000 रुपये के ऊपर 15% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और कितने महीने का ये इंटरेस्ट चार्ज होगा? ये इंटरेस्ट चार्ज होगा 11 मंथ का। तो 11 मंथ का इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 11/12 करोगे ना, क्योंकि जो 15% है ये तो पूरे साल का है, पर एनम है, यानी कि ये पूरे 12 महीने का है। हमें निकालना है केवल 11 महीने का, तो 11/12 करेंगे। चलिए, इसको जरा कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है स्टूडेंट? कैलकुलेट करें तो ये बन रहा है 11/12, ये आ रहा है 275, ये आ रहा है हमारा 275। चलिए, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखोगे आप 275, 275 का। अगस्त में अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो 5,000 का 15% आप निकालेंगे। और कितने मंथ का निकालोगे अब आप यहाँ पे? 8 मंथ का कैलकुलेट करोगे, 8/12 करोगे। इसको निकालो जरा, कितना बन रहा है? इसको आप निकालोगे तो 500 आ रहा है। वेरी गुड। इसके बाद अगला निकाल दोगे 6 महीने का, ठीक है ना, वैसी सेम कैलकुलेशन होगी। जरा इसका निकालें तो कितना बन रहा है? ये आ रहा है 150। 6,000 और 2 महीने का निकालोगे तो ये भी 150 आ रहा है। और यहाँ तो जीरो है, और जीरो की मल्टीप्लिकेशन हम किसी से भी करते हैं तो वो हीरो बना देता है। ज़ीरो तो सबको हीरो बना देता है। चलिए, वेरी गुड। अब इसका आप जो टोटल लगाओगे, ये टोटल आ जाएगा आपका क्या निकल के? इंटरेस्ट। चलिए जी, इसका टोटल लगाते हैं जरा। 500 + 275 + 300, 1075, 1075। स्टूडेंट, आप अपना कैलकुलेटर मत इस्तेमाल कीजिएगा, मैं तो थोड़ा जल्दी कराने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। आपको क्लास 12th में कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको अपने आप से कैलकुलेशन करनी है, माइंड से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। जब 12th क्लास क्लियर कर जाओगे ना, तब खूब कैलकुलेटर यूज़ करना। ग्रेजुएशन में आ जाओगे, खूब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना। प्रोफेशनल कोर्स करोगे, वहाँ पे खूब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, खूब बढ़िया से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी माइंड से कैलकुलेशन करनी है, लिख लिख के कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर बिल्कुल भी मत उठाना। अच्छा जी, तो ये 1,075 रुपये एकता के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम। Therefore, एकता will pay interest on drawings. एकता will pay interest on drawings rupees 1075 to the partnership firm. तो ये मैं लाइन बस लिख रहा हूँ केवल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको ये अपने जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपने नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये तो मैं केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ बस। तो एकता विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1075 टू द पार्टनरशिप फर्म। और ये कौन से साल का है? ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 2020 से लेकर 21 का है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, बिल्कुल सिंपल ही कैलकुलेशन हमने कर ली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, बहुत आसान है बिल्कुल ही। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में अराइज होता है स्टूडेंट, जरा ये क्वेश्चन मेरा सुनिएगा ध्यान से। अगर हम एग्जाम में एक एक करके टुक टुक करके ऐसे ऐसे करके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे एक एक करके, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा। और अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स है, यहाँ तो मैंने केवल 5 ही ड्राइंग्स लिए, यहाँ तो केवल मैंने 5 ड्राइंग्स ली है किसी पार्टनर की,
मान लीजिए ड्राइंग्स पूरे साल में बहुत सारी करता है, भाई पार्टनर की मर्जी, पार्टनर का खुद का बिजनेस है, वो जितनी चाहे ड्राइंग्स कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स आ जाए पूरे साल में, हर महीने अगर ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर, तो उस केस में तो 12 ड्राइंग बनेंगी, और 12 ड्राइंग्स के ऊपर हम एक एक करके अमाउंट कैलकुलेट करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और हम एग्ज़ाम में अगर ऐसा करते हैं तो पता नहीं 15-20 मिनट तो हम इसी को कैलकुलेट करने में लग जाएंगे। और अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट कुछ ऐसा आ गया जिसकी कैलकुलेशन करने पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में तो वैसे ही हम घबरा जाते हैं, डेसिमल से तो वैसे ही घबरा जाते ना, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा सोचने लग जाते ना, गलत होगा मेरा जरूर। तो ऐसे सोचते सोचते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही हम कैलकुलेट करते रह जाएंगे, और हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनट निकल जाएंगे एग्जाम में, और हम बाकी का फिर क्वेश्चन पेपर कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट, ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम क्या रखा गया, पहले मैं नामकरण इसका कर देता हूँ। इसका नाम बताया गया है, बड़ा प्यारा नाम है क्योंकि सिंपल है ये, तो इसका नाम भी सिंपल मेथड रखा गया है। इस मेथड का नाम क्या है? सिंपल मेथड। सिंपल है बिल्कुल भाई, नॉर्मली है, हम बचपन से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। इंटरेस्ट तो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में निकालना सीख ही जाते हैं, ऐसे वही तो है, ये कुछ नया तो है नहीं है इसमें। तो ये सिंपल मेथड है, लेकिन सिंपल मेथड हमें एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करा देगा स्टूडेंट, करा देगा ना बिल्कुल। तो इसी समस्या से बचने के लिए, इसी समस्या से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छे मेथड का जन्म हुआ, और उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो सेकंड मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सेकंड मेथड की आप हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट मेथड, और इसका हमें पर्पस भी समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये मेथड बनाया क्यों गया है। ये मेथड अगर मैं बोलूँ आपको तो सिंपल मेथड से फास्ट मेथड है ये। कैसा मेथड है? सिंपल मेथड से ये फास्ट मेथड है। वो स्लो मेथड था, बड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला मेथड है, वो एग्जाम में हम लगाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम ले लेगा हमारा वो। लेकिन जो प्रोडक्ट मेथड है ये उससे ज़्यादा फास्ट मेथड है, काफ़ी तेज मेथड है। अब कैसे तेज मेथड है, अभी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कैसे करा जाएगा, क्या करा जाएगा इसके अंदर में। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो प्रोडक्ट मेथड समझना शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया है मैं वापस से वही एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि उसमें आपको आंसर पता है कि 1075 आपका आंसर आया हुआ है। एकता को 1075 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा, ये हमें आंसर पता है। बस हम मेथड ही तो चेंज कर रहे हैं, और बस जब हम मेथड चेंज करते हैं तो आंसर थोड़ी बदल जाता है। हम मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही करते थे, अगर आप इस मेथड से निकालते थे तो ये आंसर आया, अगर आप दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते थे तो भी यही आंसर आया, होता है ना ऐसा। तो हम बस मेथड चेंज कर रहे हैं, उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, आंसर तो यही आना चाहिए, और आप देखेंगे कि आंसर आपका यही निकल के आएगा। अब काम कैसे करना है उसको मेरे साथ में आप बड़े ध्यान से समझना शुरू कर दीजिए। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल वही है सारा, एकता की ड्राइंग्स है। यहाँ पे डेट नोट कर लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पर अमाउंट। डेट क्या क्या थी स्टूडेंट? 1 मई को एकता ने पहली ड्राइंग करी थी 2020 को, कितना अमाउंट निकाला था? 2000 रुपये का निकाला था। फिर 1 अगस्त 2020 को ड्राइंग करी थी और इसमें 5000 रुपये का अमाउंट निकाला था। फिर 30 सितंबर 2020 को ड्राइंग करी थी और इसमें 2000 रुपये विड्रॉ करे थे। फिर इसके बाद 31 जनवरी को 6000 रुपीज़ ड्राइंग करे। फिर इसके बाद 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 को लास्ट ड्राइंग करी थी ₹2000 रुपये की। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, और वही क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट चार्जेबल कितना होगा एकता के ऊपर, एकता जितना पे करेंगी वो हमें निकालना है। इंटरेस्ट रेट मैं सेम लेके चल रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट मैं सेम लेके चल रहा हूँ एट द रेट 15% पर एनम। ठीक है, और बाकी सारा क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। अब स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से कि हमें यहाँ पर नया काम करना क्या पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मंथ। जैसे हमने ऑलरेडी पहले नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करे थे, तो आप यहाँ पर भी नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करिए। आपको पता ही है क्या क्या आए थे, 11 महीने आए थे यहाँ पे 8 महीने आए थे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। इसके बाद आपको एक नया कॉलम बनाना है और उसका नाम है प्रोडक्ट।
पहले आप सुनिएगा, मैं आपको इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट सारा समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, अब प्रोडक्ट हमें किसका करना है, प्रोडक्ट करना है अमाउंट और मंथ का। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई किसका करना है आपको, अमाउंट का और मंथ का। 2000 गुणा 11 करेंगे तो 22,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 40,000, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12,000 आ जाएगा, इन दोनों की करेंगे ये भी 12,000 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये तो हीरो बन जाएगा, तो हीरो हो जाता है। चलिए, इसके बाद जो प्रोडक्ट आपने निकाला है इसका टोटल लगाइए। इसका क्या लगाओगे आप, सारा टोटल लगाओगे। चलिए टोटल लगाते हैं जरा, क्या आएगा, 40,000 प्लस 24,000 और यहाँ पे 22,000, टोटल आ रहा है स्टूडेंट 86,000। यस, 86,000। अब हमें करना क्या है, ये मेथड हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही तेज कैलकुलेट करके देगा। और देखिए कैसे देगा, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूले में लिखेंगे आप यहाँ पर, फॉर्मूले में लिखेंगे, अच्छा मैं नॉर्मली अगर फॉर्मूला आपको बताऊं तो नॉर्मली आप फॉर्मूला क्या बनाते हो, केवल नॉर्मल फॉर्मूला देखना, आपको रीजन सारा समझ में आ जाएगा। आप क्या बोलते हो, किसी के ऊपर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो अमाउंट लिखते हो, अमाउंट मल्टीप्लाई कर देते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डिवाइड कर देते हो 100 से, यही करते हो। और जितने महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उतने महीने का आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो और डिवाइड कर देते हो 12 से, क्योंकि जो रेट हमें दिया होता है वो जनरली पूरे साल का होता है। तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से आप डिवाइड करते हो, एक महीने का निकल के आ जाएगा। और जितने महीने का आपको फाइंड आउट करना है उतने मंथ से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे 3 महीने का निकाल रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 महीने का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नॉर्मली हम ऐसे ही करते थे, करेक्ट। अब जरा यहाँ पे नई बात समझना, मैं कुछ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा, थोड़ा सा, है कुछ भी नहीं। जो यहाँ पे लॉजिक है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता है नॉर्मली, जो आप बचपन में सीख चुके हो, इसी कॉन्सेप्ट से कुछ थोड़ा सा चेंज मैं करूँगा और उसी से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। और ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला यही वाला है जो आपने यहाँ पर समझा है, कुछ नया नहीं है। देखिएगा ध्यान से ज़रा, ये देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पर अपनी टेबल में क्या करा था, सबसे पहला काम हमने अमाउंट को और मंथ को मल्टीप्लाई करा और हम कहाँ पर पहुँच गए, प्रोडक्ट पर पहुँच गए, करेक्ट। तो अमाउंट और अगर मंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स, तो अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ क्या निकल के आ जाएगा, आप कहोगे प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। वेरी गुड। और बचा क्या रह गया, बचा रह गया है रेट अपॉन 100, जितना भी रेट दिया होगा आपको रेट अपॉन 100। और क्या बचा रह गया, डिवाइड 12 बचा रह गया। मंथ तो अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होके ये इधर चला गया प्रोडक्ट में। अब 12 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो जब कुछ नहीं होता है तो आप जानते हो 1 आता है ना, 1 से तो आप कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उतना ही नंबर आता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया फॉर्मूला निकल के आया है। अभी ये पूरा नहीं है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब मैं अगर यहाँ पर एक एक करके प्रोडक्ट ले लूँ, देखो मैंने अभी यहाँ पे टेबल बनाई ना। अब अभी तक हमने सिंपल मेथड में क्या काम करा था, सिंपल मेथड में हमने एक एक अमाउंट उठाया था, जैसे ये उठाया, उसके ऊपर 15% का इंटरेस्ट लगाया और 11 महीने का कैलकुलेट कर दिया, 11/12 ऐसा ही करा। फिर 40,000 उठाया, 40,000 के ऊपर 15% लगाया और 8/12 से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। सिंपल मेथड में हमने ऐसा ही करा, करेक्ट। लेकिन अगर हम एक एक करके ऐसे ही अब भी कैलकुलेट करें तो फिर ये फास्ट मेथड कैसा है। अगर हम अभी भी सिंपल मेथड की तरह एक एक प्रोडक्ट को उठाएं और फिर एक एक करके कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, तो फिर ये फास्ट मेथड काय का रह जाएगा। तो फास्ट मेथड ये इसीलिए है क्योंकि अब हम एक एक करके नहीं उठाने वाले हैं, हमने जो यहाँ पर टोटल निकाला है उस टोटल प्रोडक्ट को उठाएंगे और एक ही बार में काम खत्म कर देंगे, इसलिए फास्ट मेथड है। पूरा 86,000 रुपये को उठाओ टोटल प्रोडक्ट को और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो और जो 1/12 अभी निकल के आ रहा था उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही झटके में काम पूरा हो जाएगा। आपको बार बार एक एक अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट।
तो ये इसके पीछे रीज़न है, ये इसके पीछे लॉजिक है, ये फास्ट मेथड इसलिए कहा जाता है। तो इस फॉर्मूले में आप एक बात जरूर ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, टोटल प्रोडक्ट। हो गई बात यहाँ तक की क्लियर। ये पूरा एक नया फॉर्मूला निकल के आया है, और ये नया फॉर्मूला क्या है बताइए, कोई नया फॉर्मूला है? ये तो वही फॉर्मूला है जो आपने बचपन में सीख लिया था, जो नॉर्मली आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करा करते थे, वही तो फॉर्मूला है ये, कुछ नया नहीं है इसमें। बस ये हल्का सा यहाँ पे चेंज हुआ है, अमाउंट इनटू मंथ हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया। और एक एक प्रोडक्ट पर अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, तो सीधा टोटल प्रोडक्ट उठाएंगे। यही इसका फ़ायदा है, फास्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड। चलिए अब जो हमने पहले क्वेश्चन करा था, चेक कर लेते हैं क्या सेम आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, जरा देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट कितना आया स्टूडेंट, 86,000 आया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया क्वेश्चन में, 15% बताया हुआ है। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 1/12। जरा इसको कैलकुलेट करो और चेक करो क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 86,000 के ऊपर 15% लगाओगे और 1/12 करोगे। यस, एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 1,075 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 1,075 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ तक का देखो हमारा प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट हो गया। ये इसका रीज़न है, तो अच्छे से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका रीज़न। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने देखो यहाँ तक का सारा कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक क्लास में हमने स्टार्ट करा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या होता है, कैसे चार्ज किया जाता है, क्यों चार्ज किया जाता है, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हमने स्टूडेंट जो ये मेथड करे हैं ना कैलकुलेशन के, ये केवल अभी हमने 2 मेथड पढ़े हैं, एक सिंपल मेथड पढ़ लिया और एक हमने प्रोडक्ट मेथड पढ़ लिया। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बाद इससे भी फास्ट एक मेथड है, और उस मेथड का नाम क्या है, कैसे काम किया जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। वो मेथड तो बड़ा ही सुपर डुपर फास्ट मेथड है। वो मेथड कैसा है, वो तो सुपर डुपर फास्ट मेथड है। उस मेथड को हम पर्टिकुलरली एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, और आप अपने TS ग्रेवाल में से होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। आप देख लीजिएगा जो भी आपके एक्सरसाइज में सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखे होंगे, और साथ ही साथ प्रोडक्ट मेथड जो हमने कंप्लीट कर लिया उसके आप एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में, और मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। जो भी डाउट आता है स्टूडेंट, वो डाउट्स मुझे पूछ लीजिए, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो भी डाउट है आपके TS ग्रेवाल में से, DK गोयल में से, कोई भी नोट्स में से, वो आप मुझसे पूछिए बेझिझक बिल्कुल, और मस्त होके बढ़िया से करिए पढ़ाई। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।